हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबको एक्सेल सीरीज़ सीखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। आज हम एक्सेल के पार्ट 12 में आ चुके हैं। अगर आपने पार्ट 11 नहीं देखा है, आई विल रिकमेंड यू जल्दी से जाइए। वो छोटी छोटी मतलब सेशंस हैं, आप उनको ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी यूज़फुल लगेंगे। आई एम श्योर अबाउट दैट। बेसिक टू एडवांस लेवल चल रहा है। आज हम इफ़ फंक्शन सीखने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है एक्सेल में। बहुत बड़ा डेटा होता है। आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या अपना कोई काम करते हैं, अब आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप एक एक चीज़ जाके चेक कीजिए। इसके लिए एक्सेल ने बहुत सारे अच्छे अच्छे फंक्शंस बना रखे हैं, जो कि आपका काम इजी कर देते हैं। जो काम आप 2-2 3-3 घंटे लगा के करेंगे, अगर आपने वो फंक्शन सीख लिए तो वो काम 2 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट्स में हो जाएगा। एंड आई एम श्योर अबाउट दैट। ओके, उनमें से एक फंक्शन है इफ फंक्शन। आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर आई प्रोसीड गाइस, आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको मेरी सेशंस अच्छे लग रहे हैं, आपको हेल्पफुल लग रहे हैं, देन प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. डू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स what you want to learn more in Excel, so that in upcoming series we can discuss that also. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मैंने एक एम्प्लॉय डेटा ले रखा है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरी है, कौन से फंक्शन में वो काम कर रहे हैं, कौन सा बेसिकली कौन सा फंक्शन है उनका, कौन से रीजन में वो काम कर रहे हैं, वो सब लिखा हुआ है। सपोज़ ये डेटा आपके पास है और आपको ये डेटा में से आपका एम्प्लॉयर कहता है मुझे वो एम्प्लॉयज़ की को मतलब बेसिकली डिवाइड कर दो उन एम्प्लॉयज़ को जो 25,000 से ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं एज एन एक्सपेंसिव वन, एंड जो 25,000 से कम ले रहे हैं सैलरी, उनको इकोनॉमिकल में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो अब आपको ये कैसे करना है, या तो आप लगे रहिए, आप एक एक सैलरी देखते रहिए किसकी 25,000 से ज़्यादा है किसकी कम है। दिस विल टेक लॉट ऑफ योर टाइम। सो एक्सेल ने इसको स्मार्टली करने का एक फंक्शन आपके लिए अवेलेबल करा रखा है, वो है इफ़ फंक्शन। इफ़ फंक्शन का कैसे रहता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अब स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा इफ़ ब्रैकेट ओपन, हम जाते हैं फंक्शन आर्ग्यूमेंट बॉक्स में। आप यहाँ देखेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, जो कि वो पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट। मतलब वो ये बता रहा है कि आपको क्या टेस्ट करना है। आपको एक्चुअली टेस्ट ये करना है कि किस एम्प्लॉय की सैलरी 25,000 से ज़्यादा है, राइट। तो हमारा क्राइटेरिया क्या है, 25,000 से ज़्यादा सैलरी। तो सैलरी कौन से कॉलम में लिखी हुई है, एफ़ में। हम F8 वाली सैलरी पिक करते हैं, F8 लिखते हैं यहाँ, देखिए F8 आ गया। ग्रेटर देन हमने क्राइटेरिया FB2 में लिखा हुआ है, मैं वहीं से पिक करूँगी, B2 कर दिया, कॉमा। अब ये क्या कहते हैं, वैल्यू, अगर ये वैल्यू ट्रू है, राइट, तो क्या उसको बोल दिया जाए एक्सपेंसिव, राइट। तो मैंने यहाँ B3 में मैंने स्पेसिफाई कर रखा है एक्सपेंसिव। अगर वैल्यू फॉल्स है, अगर वो 25,000 से कम है, तो उसको क्या बोलना है हमें, इकोनॉमिकल। तो हम यहाँ पे फॉल्स वाले में इकोनॉमिकल सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, हमने क्या अल्टीमेटली, हमारा लॉजिकल टेस्ट इज इफ F8 इज ग्रेटर देन B2, B2 इज 25, F8 इज सैलरी, एंड अगर इफ इट इज ट्रू देन इट शुड बी एक्सपेंसिव, अदरवाइज इट शुड बी इकोनॉमिकल। ठीक है, मैं ओके क्लिक कर देती हूँ। अब देखिए, फर्स्ट एम्प्लॉय था सोनू शर्मा, जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता है और उसकी सैलरी है 50,000। सिंस 25,000 से ज़्यादा है, एक्सेल ने आपको क्या आंसर दिया, दैट दिस इज़ एक्सपेंसिव। हम यही चाहते थे। अब मैं बाकी एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे भी यही फंक्शन अप्लाई करना चाहती हूँ। मैं क्या करूँगी, इसको ड्रैग कर दूँगी, ये डबल क्लिक कर दूँगी। देखिए मैंने डबल क्लिक किया। आप कहेंगे मैम आपने तो कहा था कि आ जाएगा, एक ही फंक्शन लगाओ काम बच जाएगा, ऐसा क्यों हो गया। यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, 00 फर्स्ट नेम टीना मीता, ये सब क्यों आ गया। अगर आपको पता हो, मैंने पुरानी सीरीज़ में आपको बताया था कि हमें कई बार सेल्फ फ्रीज करनी पड़ती है फॉर्मूला में। इस फॉर्मूला में भी आप अगर देखेंगे, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करती हूँ G9 पे, तो मुझे फॉर्मूले में क्या वैल्यूज़ दिख रही हैं, F9 तो ठीक है सैलरी, ग्रेटर देन B3, B3 क्या है, एक्सपेंसिव, बट मुझे क्या लेना था, ग्रेटर देन 25। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने B2 को फ्रीज नहीं किया था जब मैंने फर्स्ट टाइम फॉर्मूला लगाया, राइट। और फिर आगे क्या है, B4 क्या है, इकोनॉमिकल, जबकि यहाँ क्या आना चाहिए था, एक्सपेंसिव। अगेन मुझे B3 भी फ्रीज करना चाहिए था फॉर्मूला में फर्स्ट टाइम जब मैं लिख रही थी, और B5 में तो कोई वैल्यू ही नहीं है भाई,
यहाँ पे इकोनॉमिकल की जगह वो B4 पे जो वैल्यू थी वो B5 वाली पिक कर रहा है, क्योंकि वो अल्टीमेटली क्या यूज़ करता है, रिलेटिव रेफरेंसिंग। ठीक है, मैंने बताया था ना आपको। तो इसलिए आपको क्या करना है, जब आपने फर्स्ट टाइम फॉर्मूला लगाया था यहाँ पे, आप इस फॉर्मूला को वापस से जाइए, फॉर्मूला बार पे एडिट कीजिए, F4 प्रेस कीजिए, B2 को हमने फ्रीज़ कर दिया, अगेन B3 को भी हम फ्रीज़ कर देंगे F4 प्रेस करके, एंड B4 को भी फ्रीज़ कर देंगे F4 प्रेस करके, एंटर। अब आप जाइए, अब इनको सब पे डबल क्लिक करके अप्लाई कीजिए। देखिए जिसकी सैलरी 25,000 से कम है या 25,000 है वो यहाँ पे दे रहा है इकोनॉमिकल, जिसकी 25,000 से ज़्यादा है, देखिए सबकी 25,000 से ज़्यादा है इन सब की, तो इट इज़ राइटिंग एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव, राइट। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन, हो गया, निकल गया। अब सपोज आपका एम्प्लॉयर कह देता है नहीं नहीं जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है उनको एक्सपेंसिव कहना, तो मैं यहाँ पे सिर्फ जाके क्राइटेरिया में 50,000 कर दूँगी, ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। जो मैं चाहती हूँ इफ़ फंक्शन उसको ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। अगर यहाँ पे फिर वो कुछ और कह देता है कि 75,000 से ज़्यादा है उनको एक्सपेंसिव कहना, देखिए आंसर चेंज हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं। दिस इज़ हाउ एक्सेल इज़ हेल्पिंग यू आउट, ठीक है। अब अगर सपोज़ ये थोड़ा सा आपको लग रहा है कि नहीं नहीं थोड़ा ना अच्छा हो, इसमें थोड़े कलर्स हो या कुछ देखने में अट्रैक्टिव लगे, हमें समझ जल्दी कैचिंग लगे, तो इसके लिए बना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या है, आप देखिए यहाँ पे आपको होम टैब में यहाँ पे दिख रहा होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग की कमांड, आप इस पर क्लिक कीजिए, आप जाइए 1 मिनट, यहाँ पे या हाईलाइट सेल रूल्स, यहाँ पे क्या करना है, टेक्स्ट दैट कंटेन्स पे क्लिक कीजिए, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। हमें क्या चाहिए, जो भी एक्सपेंसिव लिखा है ना वो रेड से हाईलाइट हो जाए। या यहाँ पे और भी ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेट सेल दैट कंटेन दी टेक्स्ट, क्या एक्सपेंसिव यहाँ मैं लिखूँगी, जिस तरीके से मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है ना सेम उसी तरीके से लिखना, एक्सपेंसिव, ठीक है। अब मैं यहाँ चाहती हूँ लाइट रेड फिल विद ब्लैक रेड टेक्स्ट, अगर आप चाहें तो येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, ऐसे कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं, मैं यही रहने देती हूँ, ओके कर दूँगी। अब देखेंगे, एक मिनट, यहाँ पे ये आया, अब मैं इसको ड्रैग कर देती हूँ क्योंकि फर्स्ट वाली सेल में हमने अभी लगाया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब हम ड्रैग कर देंगे तो जिस जिस में एक्सपेंसिव था वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट होके आपके सामने आ गया है। हमने क्या किया इस सेशन में डिस्कस, मैं फिर से कंक्लूड करती हूँ। हमने इफ़ फंक्शन सीखा, इफ़ फंक्शन में हमने क्या लगाया, जैसे हमें क्या चाहिए, वो एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी 75,000 से ज़्यादा है, हमने क्या लिखा, सैलरी जो कि F8 कॉलम में थी ग्रेटर देन, हमने क्राइटेरिया B2 में स्पेसिफाई कर दिया तो हमने B2 पिक कर लिया, कॉमा उनको एक्सपेंसिव बोलना, ठीक है। इफ़ इट इज़ ट्रू, देखिए फंक्शन आर्ग्यूमेंट में जाती हूँ, आपको फिर से क्लैरिटी देते हैं। लॉजिकल टेस्ट क्या है कि सैलरी इज़ ग्रेटर देन 75,000, राइट। अगर ये सही है, इफ़ इट इज़ ट्रू देन मार्क इट एज एक्सपेंसिव, इफ़ इट इज़ फॉल्स, अगर ऐसा नहीं है देन मार्क इट एज इकोनॉमिकल। तो एक्सेल ने ऐसा ही किया है, हमने क्राइटेरिया तो यहाँ सारे लिख दिए थे, बस हमने सेल पिक कर ली थी फॉर्मूला में, और उनको फ्रीज ज़रूर करना, वो गलती होने की वजह से आपका सारा काम ख़राब हो सकता है, तो आपको उसको फ्रीज ज़रूर करना है। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने आपको सिखा दी, बहुत सिंपल है, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल सेशन था ये। मैं कंटिन्यू करूँगी इफ़ एंड फंक्शन से एंड इफ़ और फंक्शन से दूसरे सेशन में। टिल देन डू प्रैक्टिस, ओके बाय।